नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए होम साइंस फर्स्ट ईयर। जी हाँ, एमए होम साइंस है आप सबका फर्स्ट ईयर का और पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट क्या है बच्चों? आहार एवं पोषण विज्ञान है। जी हाँ, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। और आज हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पूर्ण द्रव आहार और साफ द्रव्य आहार के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था, क्या जाना था बच्चों? सुपोषण क्या है और सुपोषण क्या है, और उसके बाद हमने जाना था अर्ध तरल आहार और तरल आहार के बारे में, लिक्विड डाइट के बारे में जाना था। तो बच्चों, जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, क्योंकि आपके आहार एवं पोषण विज्ञान में यह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि कौन सा आहार किस तरह के पेशेंट को देना चाहिए और पूर्ण द्रव आहार होता क्या है, ये कौन, इस आहार में कौन कौन से आहार शामिल होते हैं, किस तरह के ये आहार होते हैं और किस तरह के मरीज को दिए जाते हैं। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अवश्य लाइक किया करें। बच्चों, यदि आप सबको पसंद आता है तो लाइक करने में क्या जाता है, एक क्लिक ही तो करना रहता है, जरूर लाइक किया करें। आगे देखते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि पूर्ण द्रव आहार से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। वे सभी भोज्य पदार्थ जो कमरे के तथा शरीर के तापक्रम पर द्रव रूप में होते हैं, पूर्ण द्रव आहार में स्थान पाते हैं। उदाहरण जैसे आइसक्रीम पूर्ण द्रव आहार से करीब 1300 से 1500 कैलोरीज, 45 ग्राम प्रोटीन और 65 ग्राम वसा तथा 150 ग्राम कार्बोज प्राप्त होता है। यदि एक आइसक्रीम ली जाती है तो उसमें क्या होता है, इतनी क्वांटिटी, इतनी मात्राएं पर्याप्त होती हैं पूर्ण द्रव्य आहार में। बच्चों, याद रखो, आप सबने बचपन में ही पढ़ा होगा कि ठोस, द्रव और गैस। तो हम लोग किस आहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं? पूर्ण द्रव्य आहार के बारे में, अर्थात जो पूर्ण रूप से द्रव्य के समान आहार होता है वही हमारा पूर्ण द्रव्य आहार होता है। तो बच्चों, जब लंबे समय तक रोगी को इस आहार पर रखना हो, तब प्रोटीन मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक जैसे शुष्क वसा रहित दूध, शुष्क अंडों का चूर्ण, प्रोटीनॉल, क्लैक्स क्रेलेक्स तथा लोनेलेक को फलों के रस, दूध, सूप आदि में मिलाकर दिया जा सकता है। पूर्ण द्रव आहार का प्रयोग उन रोगियों के लिए किया जाता है बच्चों जो चबाने और निगलने में असमर्थ होते हैं। जो पूर्ण रूप से द्रव्य आहार होता है उन पेशेंट के लिए किया जाता है जो चबाने में और निगलने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। यह आहार दूध, रिफाइंड सीरियल्स, सूप, फलों के रस तथा जिलेटिन से बना होता है। इन सभी पदार्थों से बना होता है यह आहार। ओके, जो पूर्ण द्रव आहार है इन सभी पदार्थों से बना होता है। इसमें कैलोरी, प्रोटीन, जीवन सत्व तथा खनिज लवणों की न्यूनतम मात्रा प्राप्त होती है। इनमें ये सभी मात्राएं पूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग जानेंगे तालिका के माध्यम से। एक तालिका रखे हैं सामने जो वयस्क के लिए पूर्ण द्रव आहार की संरचना करता है, और ग्राम व्यक्ति दिन, इसी हिसाब से हम लोग जानेंगे। कैलोरी कितना होना चाहिए? 1820, और प्रोटीन कितना होना चाहिए? 50 से 55। वयस्क व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वयस्क व्यक्ति की आहार तालिका है। द्रव्य, यदि द्रव्य पूर्ण द्रव्य आहार दे रहे हैं तो उसकी क्या तालिका होनी चाहिए? जैसे सेमोलिन और कॉर्नफ्लोर 50 कैलोरी, सॉरी बच्चों, जो सेमोलिन है वह शाकाहारी में 50 ग्राम लगभग, और मांसाहारी में भी 50 ग्राम, और दाल फ्लोर जो है वो कितना होना चाहिए? 30 ग्राम, और वही मात्रा मांसाहारी में नहीं होना चाहिए। क्या? दाल फ्लोर की। दूध की मात्रा 1500, और मांसाहारी में 1000 ही चलता है। नेक्स्ट है शक्कर। शक्कर 100 ग्राम
और मांसाहारी में 100 ग्राम प्रतिदिन की एक आहार तालिका है बच्चों वयस्क व्यक्ति की। उसके बाद मांस है 0 अर्थात नहीं चाहिए। और उसके बाद अंडा है, अंडा 1 अंडे देना चाहिए। फलों का रस 500 ग्राम मांसाहारी व्यक्ति को भी शाकाहारी व्यक्ति को भी। क्रीम देने के लिए 4 बड़े चम्मच क्रीम भी दे सकते हैं। पूर्ण द्रव्य आहार पर आधारित आहार का नमूना, जैसे शाकाहारी मांसाहारी। दूध 1 कप लोनोलॉग और रवे 1 कप दूध दे रहे हैं तो दूध 1 कप लोनोलॉग सुबह के लिए। और नाश्ते में क्या देंगे, रवे की लपसी नमक व क्रीम के साथ। जो सूजी रवा होता है पतले दाने वाली सूजी होती है उसकी लपसी दी जाती है, अर्थात हलवा, बहुत पतला हलवा बनाया जाता है वो दिया जा सकता है। उसके साथ क्रीम को भी देते हैं। केला 1 कप दूध के साथ कॉफी भी दे सकते हैं सुबह के नाश्ते में। और पकाई हुई फेरोइन लपसी के रूप में या दूध और क्रीम के साथ कॉफी के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट है टमाटर का छना हुआ रस क्रीम के साथ। संतरे का रस दोपहर में देना है। ये सब शक्कर मिलाकर संतरे का रस दे रहे हैं तो। नेक्स्ट है मध्य प्रातः काल में, जैसे कॉर्नफ्लोवर दूध में पकाकर नमक और मांस का सूप और मक्खन के साथ 1 बार देना चाहिए। और मटर का छना हुआ सूप क्रीम के साथ 1 बार। टमाटर का छना हुआ रस, कोल्ड पुडिंग, वेनिला आइसक्रीम 1 कप। और शाम की चाय के वक्त क्या देना चाहिए, नींबू का शरबत देना चाहिए, रोज मिल्क और रोजाना मिल्क भी देना चाहिए। अंगूर का रस या रोज मिल्क उस पेशेंट को देना चाहिए जो किससे पीड़ित हो, किसी बीमारी से पीड़ित हो, जो पूर्ण द्रव्य आहार को ग्रहण करता हो। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे साफ द्रव्य आहार के बारे में। जो साफ द्रव्य आहार होता है बच्चों, अक्सर शल्य क्रिया संपन्न रोगियों के साफ द्रव्य या सीमित द्रव्य आहार प्रस्तावित किए जाते हैं। जिनका शल्य क्रिया मतलब होता है क्या, जिनका ऑपरेशन हुआ रहता है, जिससे पर्याप्त द्रव्य मिले तथा गैस उत्पन्न करने वाले न हो। ऐसे भोजन दिए जाते हैं, साफ द्रव्य आहार दिए जाते हैं जो गैस भी उत्पन्न करने वाले न हो। यह एक अपर्याप्त आहार होते हैं जो मुख्यतः जल तथा कार्बोज का बना होता है। अतः इसका प्रयोग क्या होता है, अत्यल्प समय के लिए किया जाता है। ऐसे आहार से औसत स्तर पर 400 से 500 कैलोरीज, 50 ग्राम प्रोटीन, 100 से 120 ग्राम कार्बोज मिलता है, परंतु वसा इसमें नहीं मिलता है। साफ द्रव्य आहार में वसा नहीं मिलता है। फिर प्यास बुझाने के लिए तथा ऊतकों को जल प्रदान करने के लिए कम समय के अंतर पर द्रव्य पदार्थ दिए जाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि इस आहार में चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड और पेय पदार्थ, छने हुए फलों के रस आदि सम्मिलित किए जाते हैं। दूध तथा दूध से बने तरल पदार्थ नहीं दिए जाते हैं। वसा पूर्ण वर्जित होती है। कुछ रोगियों को संतरे का रस देने पर पेट वायु पूर्ण होने से अत्यधिक असुविधा होती है, अतः रोगी की क्षमता अनुसार तरल पदार्थ दिए जाने चाहिए। आरंभ में 40 से 50 मिलीलीटर और घंटे के हिसाब से और द्रव्य पदार्थ दें। फिर रोगी की स्थिति में सुधार के साथ साथ धीरे धीरे यह मात्रा 100 से 120 मिलीलीटर तक बढ़ाई जा सकती है। अब आगे देखेंगे साफ द्रव्य आहार का नमूना बच्चों। जो साफ द्रव्य आहार का नमूना होता है वो नारंगी का जूस जैसे रस, सुक्रोज होता है, नींबू का शरबत होना चाहिए और नारियल का पानी भी रहता है साफ द्रव्य आहार में। जौ का पानी 10% ग्लूकोज के साथ होना चाहिए, सोट का पानी होना चाहिए, रसबेरी जेलेटिन का पानी होना चाहिए। बिना दूध के नींबू के रस के साथ चाय, जैसे बिना दूध का जैसे ब्लैक टी है ना, और ये भी पिला सकते हैं, साफ द्रव्य आहार में कहा जाता है।
उपयुक्त में से कोई भी पेय प्रयोग में लाया जा सकता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। जरूर कमेंट करें यदि पसंद आ रहा है वीडियो तो। और हमारा लास्ट प्रश्न है, भोजन तत्व का क्या कार्य है। बच्चों भोजन वाला वीडियो और से देख लेना, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए बनाया था, पर आप सबके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भोजन के कार्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चों क्या है, भोजन के कई रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, ये भोज्य तत्व कहलाते हैं। जो भोजन में कई तरह के रासायनिक पदार्थ उपलब्ध होते हैं, जैसे वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी तत्व उपस्थित होते हैं आपके भोजन में। तो बच्चों ये भोज्य तत्व कहलाते हैं। वास्तव में यह भोज्य तत्व ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने व क्रियाशील रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तत्व, विटामिन व जल है, जो भोजन में विभिन्न अनुपातों में उपस्थित रहते हैं। इन तत्वों से शरीर को क्रियाशील रखने के लिए तथा शरीर को नरम रखने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है और निरंतर परिवर्तन होते रहना जीवित क्या होता बच्चों, निरंतर जब परिवर्तन होते रहना जीवित पदार्थों का एक विशेष गुण है। मनुष्य के शरीर में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शरीर को बराबर वृद्धि व विकास होता है। भोज्य तत्व शरीर में वृद्धि व विकास के लिए नई कोशिकाओं व ऊतकों का निर्माण करते हैं तथा टूट फूट का पुनः निर्माण करने में सहायता करते हैं। और फिर क्या होता है, इसके अतिरिक्त भोजन के तत्व हमारे शरीर की होने वाली विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है तथा रोगादि से बचा रहता है। और वास्तव में देखा जाए तो यही भोजन के प्रमुख कार्य होते हैं। तो आई होप बच्चों आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।